चैप्टर 1 रियल नंबर से अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम की क्या प्रॉपर्टी है। दो नंबर्स की जो एचसीएफ और एलसीएम जो निकालते हैं अपन, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है, तो फार्मूले के रूप में होते हैं इसके। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, जैसे कि फर्स्ट जो है अपना एचसीएफ इंटू एलसीएम इजकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। और सिर्फ यहाँ से एलसीएम अगर फाइंड आउट किया जाए तो एलसीएम इजकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। एंड सिर्फ एचसीएफ अगर फाइंड करना हो तो एचसीएफ इजकल टू होती है अपने को फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपन एलसीएम। मीन्स ये रिलेशन है मेन कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इजकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ से कुछ भी चीज़ अपन निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी, एलसीएम भी, फर्स्ट नंबर भी, सेकेंड नंबर भी। अगर फर्स्ट नंबर निकालनी हो तो फर्स्ट नंबर इजकल टू क्या हो जाएगी, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन सेकेंड नंबर। और सेकेंड नंबर निकालनी हो तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपन फर्स्ट नंबर। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम की जो रिलेशन है नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के साथ, इसको यूज करके क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप से अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 and 92 and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। और फिर अपने को वेरीफाई भी करनी है HCF इंटू एलसीएम इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले तो HCF और एलसीएम फाइंड करनी है जो दो नंबर दे दिया है। तो जो नंबर दिया है उसको पहले अपन फैक्टर्स निकाल लेंगे कि कौन कौन सी फैक्टर होंगी। जैसे 510 है तो 510 की कौन कौन सी फैक्टर होंगी, तो इसको फैक्टर पता करने के लिए आपको रफ में इसका रफली अपन ने पहले, जैसे अपन एलसीएम इस टाइप से ले लेना है 2, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। फिर इसके बाद 3 से तो 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। फिर 5 से 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। और अब 17 आ गई तो 17 की टेबल में ही 17 1 जा 17। तो ये जो अपने को जो ये है फैक्टर्स 2 3 5 एंड 17। तो 510 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर है 92 का भी अपन ने फैक्टर्स निकाल लिया कि कौन कौन से इसके फैक्टर्स होते हैं। तो 2 से पहले अपन ने इसको देख लिया रफ में, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब 23 है तो 23 के टेबल में ही 23 1 जा 23। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स आ गए ये है 2 और 23। तो 2 मल्टीपल्स दो बार है तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब अपने को एचसीएफ फाइंड करनी है। तो एचसीएफ के लिए अपन क्या करते हैं कि दोनों नंबर्स में से कॉमन निकालते हैं कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 2 दोनों में है तो 2 इज द एचसीएफ, एक ही कॉमन है 2, तो 2 सिर्फ यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगी इसकी, 2 इज द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। एंड एलसीएम इजकल टू, तो एलसीएम में क्या होते हैं, जो पेयर्स हैं वो भी आते हैं और जो पेयर नहीं है उसको भी अपन लेते हैं मल्टीपल्स के रूप में। तो एक पेयर तो 2 है और जो बच गए अपने को एक 2, तो 2 3 5 17 एंड 23। तो 3 5 17 एंड 23 और सबको मल्टीपल्स कर दिया तो अपनी की वैल्यू आ गई कितनी, 2 3 4 6 0। तो ये अपन ने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया। अब इसके बाद अपने को वेरीफाई करनी है एचसीएफ इंटू एलसीएम इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लिया। तो नंबर्स जो अपने को गिवन है 510 है और 92 है, तो दोनों को प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल कर देना। तो 510 इंटू 92 को मल्टीपल करने पे 46920 ये वैल्यू आ गई अपने को। अब अपन को क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालनी है। तो एचसीएफ और एलसीएम जो है वो अपन ने कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एचसीएफ अपने को 2 आई थी और एलसीएम जो है वो है 23460, दोनों को मल्टीपल किया तो 46920 आ गई। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम भी 46920 है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी 46920 है, तो दोनों इक्वल हैं। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, वेरीफाइड। ये अपन ने वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को इरेशनल नंबर प्रूव करने के ऊपर एक क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन से ही समझते हैं कि कैसे अपन इसको इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं।
प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको प्रूव करके बताना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो रूट 5 है उसको अपन लेट कर लेंगे कि रूट 5 जो है रेशनल नंबर है अपने को। देन तो वी हैव, जब अपन ने रेशनल नंबर इसको लेट किया है अभी, तो रेशनल नंबर को अपन पी अपन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो रूट 5 इजकल टू पी अपन क्यू यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी इजकल टू रूट 5 क्यू आ गई। फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया रूट हटाने के लिए, तो पी स्क्वायर इजकल टू रूट 5 का स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखते हैं अपन कि पी स्क्वायर जो है वो है डिविजल बाई 5। पी स्क्वायर इज डिविजल बाई 5, तो देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजल बाई 5। जब पी स्क्वायर डिविजल है 5 से तो p भी डिविजल होगी 5 से। तो अब अपन एज्यूम कर लेंगे इसके बाद कि एज्यूम p इज इक्वल टू 5m। m जहाँ पे जो है सम इंटीजर्स है, कुछ इंटीजर्स अपन ने वैल्यू ले लिया कि p इज इक्वल टू 5m है। फिर इसको स्क्वायरिंग किया बोथ साइड्स, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर मतलब 25m स्क्वायर। अब यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर देंगे, तो पी स्क्वायर की वैल्यू है 5q स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर रख दिया इजकल टू 25m स्क्वायर। यहाँ से 5 से इसको यहाँ इस साइड लाया तो 5 5 जा 25, तो q स्क्वायर इजकल टू 5m स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कि q जो है q स्क्वायर इज डिविजल बाई 5, तो q इज ऑल्सो डिविजल बाई 5। तो p इज ऑल्सो डिविजल बाई 5 एंड q इज ऑल्सो डिविजल बाई 5। दोनों अपने को डिविजल है 5 से, एक कॉमन फैक्टर 5 से। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रही है अपने को कि फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट p एंड q हैज वन कॉमन फैक्टर दैट इज 5 विच कंट्राडिक्ट्स दैट p एंड q आर को प्राइम्स। तो ये जो अपना है वो को प्राइम्स है, तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो को प्राइम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रेशनल नंबर में ही होते हैं अपना। तो देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हेंस प्रूव, ये अपन ने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने को कि रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जो रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन के साथ क्या रिलेशन है। तो दो चीज़ से रिलेट करते हैं अपन कि एक रेशनल नंबर को सबसे पहले अपन यहाँ से समझें कि रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं p अपन q के फॉर्म में। जैसे कि x इजकल टू p अपन q बी ए रेशनल नंबर, p अपन q के फॉर्म में होती है, ये अपन रेशनल नंबर है। तो इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अब यहाँ पे देखें कि सिर्फ डिनोमिनेटर वाली चीज़ लेनी है q, तो q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n, मीन्स इस फॉर्म में होनी चाहिए 2 to the power m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। एक 2 के पावर में होनी चाहिए और एक 5 की पावर में होनी चाहिए। किसकी वैल्यू, q की वैल्यू। q मतलब जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है रेशनल नंबर की वो होनी चाहिए अपने को 2 की पावर में इंटू 5 की पावर में। जब इस फॉर्म में है तो देन x हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और इफ अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो ये अपना q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के टर्म्स में नहीं है, मतलब कि इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n, तो देन x हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दो तरीके से अपन एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किस कंडीशंस में होती है, जब रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है q की जो फॉर्म है जो अपन चेक करेंगे वहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो उसकी फॉर्म आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म्स में 2 की पावर में इंटू 5 की पावर में होनी चाहिए। अगर है तो वो अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और अगर नहीं है उस फॉर्म में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इस चीज़ को अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द रेशनल नंबर 987 upon 10,500 will have a terminating or non-terminating decimal expansion।
बिना डिवाइड करने से, जैसे इसको डिवाइड, जैसे कि अपने को इंटीजर दे दिया है, रेशनल नंबर है, p अपन q के फॉर्म में है रेशनल नंबर, तो इसको अपने को डिवाइड करना नहीं है, डिवाइड करके चेक नहीं करना है, बिना डिवाइड करते हुए ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो प्रोसेस जो अपन ने देखा था कि p अपन q के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको अपन थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको ले आते हैं। तो 987 अपन 10500 को पहले अपन कैलकुलेशन यहाँ पे अपन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब कट पिट करने के बाद 21 से कट रही है, तो 21 47 जा और 21 से इसको अगर अपन ने काट दिया तो 500 टाइम्स में आ जाएगी, मतलब इसको अपन ने रिड्यूस्ड कर दिया और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पहले ले अरेंज कर दिया p अपन q को फॉर्म में। अब 47 अपन 500 तो कटेगी नहीं, तो इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ दिया, जो कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपन q के फॉर्म में है। अब p अपने को 47 है और q अपना 500 है, तो अपने को सिर्फ डिनोमिनेटर वाली ही वैल्यू को रख के चेक करना है और उससे पता चलेगी कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है q, वो q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 500 है, तो q इज इक्वल टू 500 है, और 500 को अब अपन ने एलसीएम ले लिया, तो इसको अपन चेक करते हैं कि 2 के पावर और 5 के पावर में होनी है कि नहीं है। अगर है तो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो यहाँ से अपन चेक करें तो 2 से अपन ने यहाँ पे फैक्टर एलसीएम लिया, तो 225 250, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो 2 जो है 2 टाइम्स है मल्टीपल्स में, और 5 जो है 3 टाइम्स में, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अपन चेक करें तो जो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3 जो है, ये जो अपना है विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो जो डिनोमिनेटर जब अपने को 2 टू द पावर m इंटू 5 की पावर n में आ गई, तो देयरफॉर गिवन रेशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर q की वैल्यू इस फॉर्म में नहीं आते तो अपना ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन 2 टू द पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ गई है q की वैल्यू, तो गिवन रेशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से अपन चेक करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे भी।